हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। इन वीडियो में हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के सिलेबस की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्या आपका सिलेबस है और उसके कौन से कोर एरियाज है जिनको आपको कवर करना है जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मिडेवल इंडियन हिस्ट्री और उसके सिलेबस की। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम बात करेंगे सिलेबस पे। तो सबसे पहले जो आपका यूनिट नंबर 4 है वहाँ से आपका मिडेवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है। और इसमें मैं आपको क्या है, हालांकि मैं सिलेबस के बारे में बात करूँगी लेकिन जो आपके मेन कोर एरिया होंगे उन पे भी हम बात करेंगे कौन से एरियाज़ है जिनको आपको ज़रूरी से कवर करना है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपको देखना है आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफिक सोर्सेज, और फिर आपको न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिटरेरी सोर्सेज है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो आपका ये फर्स्ट फेज़ है उसमें आप देखेंगे कि आपके कोर एरिया कौन से लिटरेरी सोर्सेज जितने भी है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन राइटर है और क्या उनकी बुक है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है एक मिलान के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। और आप देखिए पर्शियन जो आपके फॉरेन अकाउंट्स है, ट्रेवलॉग्स है, उन पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपके ट्रेवलॉग्स पे क्वेश्चन बन जाएगा, पर्शियन एंड अरेबिक। एंड आपको सारे सोर्सेज जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस में सोर्स हो गए या संस्कृत पर्शियन लैंग्वेज में आपके सोर्सेज होंगे। इसके साथ साथ फरमान, अगर कोई इंपॉर्टेंट फरमान होगा उसको भी कवर करना है, बही एंड पोथी एंड अखबारात एंड फॉरेन ट्रेवलॉग्स। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है आपके सोर्सेज पे। सेकंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको देखनी है दिल्ली सल्तनत से लेकर जहाँ पे आपके गौरी जो आपके टर्क्स है, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट खलजी पे आपका क्वेश्चन बनता है, तुगलक्स एंड सैयद एंड लोधी। अब इनमें क्या होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है इन टाइम पीरियड्स में, इन डायनेस्टी के अंडर, इसको कवर करते हैं। एंड देन एक क्वेश्चन आपका जो इस तरह से आपका फ्रेम होता है कि आपके इस डायनेस्टी के जो आपके रूलर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको क्या है इनको देखना है। फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, बाबर पे क्वेश्चन बनता है, उनकी जो बुक है बाबरनामा उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हुमायूं एंड जो आपके शेरशाह सूरी है उनके साथ उनके क्या रिलेशन रहे उसकी क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। और आपको शेरशाह सूरी को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। तो मतलब आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। और इसमें आपको देखना है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। कई बार क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कौन सी थियरी, जैसे आपके मान लीजिए कि आपके एक थियरी है जागीरदारी क्राइसिस, तो ये थियरी किसने दी। फिर जजमानी सिस्टम, इस पे क्या जो आपका पेट्रो क्लाइंट रिलेशन है उसके बारे में कौन बात करता है। एंड एग्रियन क्राइसिस पे कौन आपके बात करता है कि एग्रियन जो क्राइसिस थे मुगल टाइम में वो उभर कर आते हैं, इसलिए मुगल डायनेस्टी का क्या है डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या है मुगल डिक्लाइन की जो थियरीज है उन पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अकबर के टाइम में क्या एक्सपेंशन हुआ है आपके मुगल एम्पायर का, उसको आपको क्या है कवर करना है। क्योंकि क्रोनोलॉजी क्या है, कई बार 2 से 3 बार इस यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर के टाइम पे जो एक्सपेंशन हुआ उसकी क्रोनोलॉजी, मान लीजिए बंगाल है, सिंध है, आपका यहाँ पे कश्मीर है, तो कब कब ओडिशा है, कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें जीती गई, इसकी क्रोनोलॉजी आ जाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर मुगल्स पे आपकी क्रोनोलॉजी बन चुकी है कि लेटर मुगल्स जो शासक रहे हैं उत्तर मुगल काल के, उनकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो यही है आपके डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब आगे क्या है आपका विजयनगर, इसको भी आपको कवर करना है। एंड बहमनी, आपके जो रीजनल पावर्स थी जो दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन पर उभर कर आती है, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है विजयनगर एंड बहमनी, राइट। एंड डेक्कन की जितनी सल्तनत है जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार एंड अहमदनगर। एंड राइज एंड एक्सपेंशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न गंगाज एंड आपका सूर्यवंशी
और आपका गजपति। तो ये जो आपके रीजनल पावर उभर कर आते हैं दिल्ली सल्तनत की डाउनफॉल पे, उसको आपको कवर करना है। क्योंकि यहाँ से या तो आपकी क्रोनोलॉजी बन जाएगी, शासकों के जिनोलॉजी पूछ ली जाएगी, या फिर आपके मेजर जो इवेंट्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गोलकुंडा की अगर हम बात करें तो आपके आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स इनकी पूछ ली जाती है, ठीक है। एंड आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से आजकल ट्रेंड्स में क्या है, मराठों पे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछ लिया, या रेवेन्यू सिस्टम पे पूछ लिया, या फिर पॉलिटिकल एक्सपेंशन पे मराठों की पूछ लिया, ठीक है। और आपको ये भी अगर आप ट्रेंड्स को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कितनी मूवीज़ बन चुकी है जो रीजनल पावर है उन पे, ठीक है। राइज ऑफ मराठा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ मराठा आपको कवर करना है। फाउंडेशन ऑफ स्वराज बाय शिवाजी, शिवाजी को आपको कवर करना है, क्या उनके टाइम पीरियड में शिवाजी के बर्थ से लेकर उनके डेथ तक क्या इवेंट्स उनके लाइफ टाइम में हुए वो आपको कवर करना है। एक्सपेंशन अंडर दी पेशवाज, मुगल मराठा रिलेशंस एंड मराठा कॉन्फिडेंसी, कॉज ऑफ द डिक्लाइन, राइट। तो आपको मराठों को पूरी तरह से कवर करना है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझा देती हूँ, राइट। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे आपको मराठों पे कैसे कवर करना है, मराठों पे मैं क्यों इम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मराठों पे क्वेश्चंस क्या है लगातार बन भी रहे हैं और उनके जो आपका अमाउंट है क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है। तो आपको मराठों को कवर करना है। मराठों को आप हल्के में नहीं ले सकते और नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो मराठों को आपको ज़रूर से कवर करना है, ठीक है। मराठों में क्या है, राइज ऑफ मराठा, शिवाजी को आपको कवर करना है, ठीक है। मुगलों के साथ क्या रिलेशन रहे, पेशवा के टाइम क्या एक्सपेंशन हुआ, और कन्फेडरेसी, ठीक है। जो आपके 5 मराठा पावर्स है उभर कर आती है, जैसे पेशवा है, होलकर है, गायकवाड़ है, सिंधिया है, इस तरह से। एंड देन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मराठा, ठीक है। अब देखिए अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बताई थी आपको, उनमें से मैंने एक बताया था आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी। तो एडमिनिस्ट्रेशन सबका आपको तैयार करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सल्तनत टाइम्स एंड द नेचर ऑफ द स्टेट। और इस पे जो आपके थियरीज है या फिर आपके कोर आर्ग्यूमेंट है, जैसे आपको थियोक्रेटिक स्टेट किसने कहा, ठीक है। फिर आपका सेकुलर स्टेट कौन कह रहा है, सेंट्रलाइज स्टेट का नेचर कौन बताता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट नेचर। बहुत सारे हिस्टोरियन क्या क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आपको थियोक्रेटिक एंड थियोक्रेटिक, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन किस तरह से काम करता है जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। एंड देन आपको शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन आपको कवर करना है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंटर है, प्रोविंशियल है, लोकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम किस तरह से काम करता है मुगल टाइम में। तो ये जो आपका सिलेबस का पार्ट है इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। दिल्ली आपको एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल, शेरशाह सूरी एंड मराठा, विजयनगर एंड बहमनी। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन आपको कवर करनी है, इनकी शीट्स आपको तैयार करनी है, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द डेक्कन, ठीक है। आप देखेंगे बहमनी, विजयनगर एंड मराठा। अष्टप्रधान, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, अष्टप्रधान और उनके जो रेवेन्यू सिस्टम है, जैसे मान लीजिए चौथ और सरदेश मुखी, ये क्या है, ठीक है। फ्रंटियर पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, इस पर भी आपके जो मंगोल अटैक हुए दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इंटरस्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल्स, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए इकोनॉमिक जो आपके एरिया है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो टेक्निक है इरिगेशंस की, उस पर क्वेश्चन बन चुका है। एंड देन जो आपके रेवेन्यू सिस्टम है, विलेज इकोनॉमी किस तरह से, पीजेंट्री एंड ग्रांट्स, एग्रीकल्चर लॉन्स एंड अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो आपका अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन बन चुका है। आपका जो एग्रीकल्चर लॉन है, जो जैसे आप देखेंगे कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने तकावी एक ऋण देते थे वो
एग्रीकल्चर के क्या है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसानों को। फिर इंडस्ट्री को आपको कवर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो पोर्ट्स है, ठीक है, जैसे टेक्सटाइल एंड कॉटन का फिरोज शाह तुगलक के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स है, एग्रो पेस्टोरल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको ये जो आपकी इकोनॉमिक एरिया है इसको कवर करना है, दिल्ली से लेकर मुगल सल्तनत तक, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, वेट कीजिए, ओके, ये देखिए हुंडी। हुंडी पे हर बार ही क्वेश्चन आता है। हुंडी, हुंडी क्या है, कितने दिनों तक वैलिड होती है, फिर उसका 8वां भाग क्या कहलाता है। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज जो हुंडी है आपको कवर करना है। हुंडी सिस्टम, इंश्योरेंस कैसे होता था, स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द मिंट सिस्टम एंड फिमाइन एंड पीजेंट रिवोल्ट, जो भी आपके जैसे आप देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट, जैसे आप सतनामी सुनते हैं, जाट सुनते हैं, जाट रिवेलियन सुनते हैं औरंगजेब के टाइम में, उस तरह से क्या पीजेंट रिवोल्ट टाइम पे हुआ है, उनको आपको कवर करना है। हुंडी सिस्टम को कवर करना है। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट पॉलिसीज, इंटरनल एंड आपका इकोनॉमिक जो एरिया है, ठीक है, दिल्ली से लेकर आपके मुगल टाइम तक उसको आपको कवर करना है। जैसे ट्रेड सिस्टम क्या है, फिर आप देखेंगे कि यूरोपियन जो पावर है वो कहीं ना कहीं अकबर के टाइम पे आना शुरू हो गई थी, तो आपके जो फॉरेन ट्रेडर्स है उनके ऊपर भी आपके और उनके अकाउंट, स्पेशली विजयनगर को लेकर तो बहुत सारे जो आपके फॉरेनर्स आए थे उन्होंने अपने अकाउंट क्या है छोड़े हुए हैं, तो उन्होंने किस तरह से बात की है विजयनगर पे वो आपको क्या है कवर करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अब आपका क्या है सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, इसको भी आपको क्या है कवर करना है। जैसे सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने अगर नाम सुना होगा कैसे सोशल क्लासेस उभर कर आती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे शेखजादा, शेखजादा है क्या है ये, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके वर्ग उभर कर आते हैं उनकी आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूफी, भक्ति और सूफी सेंटों पे उनके वर्क्स जो है, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सूफी, देयर ऑर्डर्स, बिलीव, प्रैक्टिसेस, द लीडिंग सूफी सेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है सूफी सेंट्स की। सोशल एंड ये क्या लिखा होगा, ये मुझे दिख नहीं रहा है, सिंक्रोनेटाइजेशन, ओके, सिंक्रोनेटाइजेशन। भक्ति मूवमेंट पे आपको क्वेश्चन बन जाता है, शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म एंड सेंट ऑफ द मिडाइवल पीरियड। आप मुगल टाइम, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल टाइम पीरियड के जितने भी सेंट हैं उनके वर्क्स क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको भी देख सकते हैं। जैसे अकबर ने किनको लैंड ग्रांट दिया था, इस तरह से। इम्पैक्ट ऑन द सोशियो एंड पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ, विमेन सेंट स्पेशली क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस पे आपका PYQ, जैसे लाल देवी है, महादेवी है, इस तरह से नाम, ठीक है। सिख मूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिखिज्म किस तरह से इवॉल्व हो गया आता है भक्ति काल के दौरान, उस पर नानक देव, उसके बाद जो उनके सक्सेसर हुए उनकी क्रोनोलॉजी, उनके काम किस तरह से रहे, जैसे अमृतसर की स्थापना कौन से गुरु ने की थी, ठीक है, इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, और आपके पंचकार का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सिख को किसने आपके बदला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सोशल क्लासिफिकेशन, रूलिंग क्लासेस, मेजर रिलीजियस ग्रुप्स, द उलेमास, द मर्केंटाइल एंड द प्रोफेशनल क्लासेस, राजपूत सोसाइटी, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इस जो ये टॉपिक आपके आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ से आपको करना है। जैसे विलेज ऑफिशियल्स, ठीक है, खूत, मुकद्दम, चौधरी, पटेल, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
कल्टीवेटर, खुद काश्तकार, पाही काश्तकार, इस तरह से आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। नॉन कल्टीवेटिंग क्लासेस एंड आर्टिजन, पोजीशन ऑफ विमेन, ये देखिए जनाना सिस्टम एंड देवदासी सिस्टम। आपको अच्छे से इनको क्या है ब्रॉडली कवर करना है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है एक बेहतर तरीके की होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मदरसा एजुकेशन, फाइन आर्ट्स पे आपके क्वेश्चन, और यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे तो आपके हर बारी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर क्या है, बिल्डिंग्स क्या है, उनके फीचर क्या है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इस तरह से आपको क्या है दिल्ली सल्तनत से लेकर रीजनल पावर से लेकर मुगल टाइम की जितनी भी बिल्डिंग्स है उनकी क्रोनोलॉजी, उनके मेन फीचर आपको देखने हैं। इसमें आपके आर्किटेक्चर फीचर में देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि गुंबद की बात हम करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि जाली सिस्टम शुरू हो गया था, गार्डन्स बनने शुरू हो गए थे, इस तरह से बहुत सारे क्या है मेहराब, ठीक है। इस तरह से आपको कवर करनी है अच्छे से चीज़ें। इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। इसकी क्रोनोलॉजी आपके बाबर से लेकर औरंगजेब के टाइम तक जो गार्डन बने उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है आपसे, ठीक है। मराठा फोर्ट्स पूछा गया है, शिवाजी के टाइम पे कौन कौन से फोर्ट बने हैं, श्राइन्स एंड टेम्पल्स। तो आपको क्या है जैसे पेंटिंग्स और पेंटर, ये आपका हर बारी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बनता है, पेंटर से क्वेश्चन बनता है, मेन पेंटिंग्स कौन सी रही है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बनता है। मुगल है, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक, ये क्या है आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आप कल्चर एंड सोसाइटी का पार्ट है ये सब चीज़ें। तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। ये रहा आपका मिराइवल इंडिया का सिलेबस। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, क्या डेवलपमेंट हुई उस दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी रही है दिल्ली सल्तनत से लेकर आपके मुगल काल तक, और फिर इसके सोर्सेज क्या है, ठीक है, आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसी थी। तो ये सब आपका क्या है सिलेबस क्या है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, और आपको इसको अच्छे से कवर करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।